आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का हुआ निधन, शोक में डूबा पूरा जापान। पूर्व पीएम पर आज सुबह हुआ था हमला। भाषण के दौरान शिंजो आबे पर हमलावर ने मारी थी 2 गोली। इलाज के दौरान नहीं बच सके जापान के पूर्व पीएम। शिंजो आबे पर हमला करने वाला गिरफ्तार यामगामी तेत्सुआ ने वारदात को दिया था अंजाम। सेल्फ डिफेंस फोर्स का सदस्य भी रह चुका है हमलावर। पूर्व पीएम के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर किया दुख। भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक किया घोषित। पीएम मोदी ने काशी को दी 1775 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बोले, यहां एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 होते हैं शुरू। आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत। विधायकों सांसदों से करेंगी समर्थन की अपील। कल जयपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सीएम गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में राज्यसभा के नवनिर्वाचित बीजेपी सांसदों से मिलेंगे पीएम। 4:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर पीएम से मिलेंगे सांसद। हरियाणा से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कृष्णलाल पंवार भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा के चरखी दादरी में बीजेपी की प्रगति रैली। सीएम मनोहर लाल 400 करोड़ से ज्यादा की दी सौगात। रैली को लेकर प्रशासन अलर्ट। वाटरप्रूफ मंच भी तैयार। महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रही सियासत। उद्धव कैंप को लगा एक और बड़ा झटका। कल्याण डोंबिवली से शिवसेना के 55 से ज्यादा पार्षद शिंदे गुट में हुए शामिल। हाल ही में ठाणे नगर निगम के 66 पार्षद शिंदे गुट में हुए थे शामिल। सियासी उलटफेर के बीच विधायक गुलाबराव पाटिल का बड़ा दावा। कहा, शिवसेना के कई सांसद शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। पंजाब के पूर्व मंत्री विजय सिंगला को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली जमानत। भ्रष्टाचार के आरोप में 24 मई को गिरफ्तार हुए थे विजय सिंगला। हाईकोर्ट में सिंगला के वकील ने पेश की दलील। कहा, विजय सिंगला ने नहीं हुई कोई रिकवरी, इस कारण विजय सिंगला को मिली राहत। भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी लिया था कड़ा एक्शन। पार्टी से विजय सिंगला को किया था बर्खास्त। छब्बीस साल पुराने केस में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को 2 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। 1996 में की थी मतदान अधिकारी की पिटाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज आएंगे दिल्ली। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी होंगे साथ। शिंदे पीएम मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर रामदास अठावले का बयान। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, शिंदे ने खराब कर दिया उद्धव का भविष्य। उद्धव के जिसने बंद किए सारे धंधे, उसका नाम है शिंदे। महाराष्ट्र की उठापटक में बीजेपी पीछे नहीं, आगे है।
मुंबई में बारिश ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, अगले 24 घंटे सभी को सावधान रहने की हिदायत दी। भारी बारिश के चलते मुंबई की सड़कें हुई जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा पानी, वहीं राहगीरों को भी करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बनी बाढ़ जैसी स्थिति, अलर्ट मोड पर प्रशासन, नदी किनारे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह किया जा रहा शिफ्ट। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कांवड़ यात्रा की तैयारियां करेंगे समीक्षा, मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। शाहबाद में एक ट्रक का टायर मोटरसाइकिल पर चढ़ा, हादसे में मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त, मोटरसाइकिल सवार युवक ने अपनी सूझबूझ से बचाई जान। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जारी किया वीडियो, कहा जब से मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, पंजाब के बहुत से लोगों ने मुझे जल्द ठीक होने के भेजे संदेश, मैं ठीक हूं और बहुत जल्द आऊंगा पंजाब। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा का ट्वीट, विधायकों को मिल रही जान से मारने की धमकी पर किया ट्वीट, महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात, राज्यपाल से विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। रोहतक में हरियाणा के गृह मंत्री ने सुनी लोगों की शिकायतें, अनिल विज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सुनी शिकायतें, बैठक में 8 पुरानी और 14 नई शिकायतों का हुआ निदान, कुल 22 शिकायतों को गृह मंत्री अनिल विज ने सुना। लालू यादव की तबीयत में लगातार हो रहा सुधार, जल्द ही सीसीयू से निजी वार्ड में होंगे शिफ्ट, मीसा बोली मुसीबतों से लड़ना पापा से बेहतर कौन जानता है। लालू की बेटी मीसा भारती ने ट्विटर पर शेयर की पिता की तस्वीर, वहीं लालू के समर्थकों ने लालू के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश के सीहोर में छात्रों को हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ा भारी, 5,000 रुपए का लगा जुर्माना, इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने जताई आपत्ति। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे, साथ ही गृह मंत्री बोले कि वापस लिया जाएगा जुर्माने का नोटिस। यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले में दिया बयान, कहा व्यक्तिगत रूप से पूजा पाठ करना गलत नहीं, लेकिन बिना अनुमति सामूहिक आयोजन सही नहीं। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल के रूम में 20 छात्रों ने मिलकर किया था हनुमान चालीसा का पाठ, वहीं इस पूरे मामले में सीहोर कलेक्टर को सौंपी गई जांच। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने वाले तीर्थयात्रियों का बना रिकॉर्ड, अब तक 35.5 लाख श्रद्धालु करा चुके हैं पंजीकरण, अभी 4 महीने और चलेगी यात्रा। उत्तराखंड के रामनगर में भीषण सड़क हादसा, उफनती नदी में गिरी पर्यटकों से भरी कार, हादसे में 9 लोगों की हुई मौत। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से बड़ा पेयजल संकट, जिसके कारण दिल्ली के कई इलाकों में आपूर्ति रहेगी प्रभावित। विधायक सतपाल सिंह रायजादा के बयान पर सतपाल सत्ती का पलटवार, एफआईआर की कॉपी हाथ में लिए दिखे सत्ती, कहा रायजादा ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, एफआईआर उसी दिन हुई थी, रायजादा ने जो कहा सब झूठ है। मॉनसून में मेरठ की सड़कें लबालब में तालाब में हुई तब्दील, कुछ देर की बारिश में सड़कें हुई लबालब, जलभराव से परेशान मेरठवासी। चूरू में गंदे पानी की समस्या को लेकर लोगों का प्रदर्शन, धरने पर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, नगर परिषद पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप।
चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित निजी स्कूल में बड़ा हादसा। स्कूल में पेड़ गिरने से चपेट में आए कई बच्चे। हादसे में एक छात्रा की हुई मौत, 13 से ज्यादा बच्चे घायल। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया पीजीआई। लंच टाइम में पेड़ के नीचे खेल रहे थे बच्चे। अंबाला में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस कार्रवाई से नाराज दिखे अंबाला के अधिवक्ता। गुरुवार को गुस्से अधिवक्ताओं ने रखा वर्क सस्पेंड। मामले में शामिल पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बाढ़ से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। सिद्धार्थनगर और बहराइच में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। बाढ़ से संबंधित बचाव के सिखाए गए गुर। यमुनानगर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट। कर्मी से बाइक सवार ने उड़े कैश। पेट्रोल डलवाने के बाद छीना कैश। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गुरदासपुर में कबड्डी खिलाड़ी के घर पर फायरिंग। हादसे में पिता घायल। ग्रामीणों ने 6 हमलावरों को पकड़ा। मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बरेली में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का हुआ खुलासा। बैंक कर्मी जन सुविधा केंद्र से बनाते थे फर्जी आधार कार्ड। पुलिस ने बैंक कर्मी समेत 4 को किया गिरफ्तार। चूरू के लालासर गांव को लाखों की सौगात। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने नलकूप और बस स्टैंड के टीन शेड का किया लोकार्पण। कहा, विकास का नाम ही बीजेपी है। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय के परिसर में वर्षा जल भराव क्षेत्र का किया निरीक्षण। पानी की सुरक्षित निकासी और डाइवर्शन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बढ़ती महंगाई को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, जनता में महंगाई को लेकर पूरी तरह से मचा हाहाकार। सरकार नहीं दे रही ध्यान। वहीं सरकार से की महंगाई पर लगाम लगाने की मांग। बढ़ते आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान एंटी टेररिस्ट फ्रंट की ओर से कहा गया कि तिरंगे के विरोध के खिलाफ बंदूक उठाने को तैयार। मंडी में 9 जुलाई को होगी ओल्ड पेंशन संकल्प रैली। मंडी शहर के व्यास सदन में आयोजित होने वाले समारोह में जिले के हजारों कर्मचारी लेंगे हिस्सा। संकल्प रैली के जरिए ओपीएस बहाली की जाएगी मांग। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पहुंचे लखनऊ में उनसे मिलने पहुंची कांग्रेस विधायक दल की नेता राधा मिश्रा। समाजवादी पार्टी आरएलडी और कांग्रेस के विधायकों के साथ स्थानीय होटल में किया डिनर। बीजेपी ने हरियाणा आईटी सेल इंचार्ज को निकाला। पैगंबर के खिलाफ 2017 में किया था ट्वीट। सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की हो रही मांग। देश में 841 लोगों पर एक पुलिसकर्मी। खर्च 2 गुना होने के बावजूद 21% पद खाली। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सिर्फ 10.5%। चरखी दादरी में विधायक सोमवीर सांगवान से मिले दुबल धन माजरा के ग्रामीण। धान रोपाई पर रोक लगवाने के लिए विधायक सोमवीर सांगवान से मिले दुबल धन माजरा के ग्रामीण। धान रोपाई से होने वाली समस्याओं से विधायक को कराया अवगत। चरखी दादरी में सम्मान समारोह को लेकर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नवनिर्वाचित चेयरमैन बख्शी राम सैनी को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नागौर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बुटसू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जन सुनवाई। खेल मैदान और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ के हत्थे चढ़े 4 कुख्यात वन्य जीव तस्करों के पास से 2 बाघों की खाल बरामद। आरोपियों को लक्सर से किया गया गिरफ्तार। मसूरी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। हादसे में युवक की हुई मौत, युवती घायल। नोएडा में लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। लूटी हुई 18 लाख रुपए पुलिस ने किए बरामद। खुलासा करने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर ने दिया 50,000 का पुरस्कार।
गोंडा में नदी में डूबकर 2 मासूम बच्चों की हुई मौत। टेढ़ी नदी पर नहाने के दौरान हुआ हादसा। बच्चों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। हरदोई में हुआ सड़क हादसा। आड़े तिरछे रखे डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस। लोगों ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। मरीज लेकर लखनऊ जा रही एम्बुलेंस सड़क पर रखे डिवाइडर से टकराई। एम्बुलेंस सवार 5 लोगों को आई चोटें। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन। मां की आरती से करें दिन की शुरुआत। सीधे मां के द्वार से लाइव रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद पीएम से करेंगे मुलाकात। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने जम्मू में दिया धरना। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार से महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। 54 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। एलजी ने लोगों की जान जाने पर जताया दुख। गुरदासपुर में सफाई कर्मी की हत्या का मामला आया सामने। सफाई कर्मी की हत्या कर शव को गांव के गंदे तालाब में फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। संगरूर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में एक की हुई मौत, 3 लोग घायल। विधायक नरेंद्र कौर भराज ने अपनी गाड़ियां रोककर जख्मियों को अपनी गाड़ियों में डालकर अस्पताल में कराया भर्ती। अमृतसर में स्वीट्स की दुकान पर सरकारी अधिकारियों का छापा। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने मारा छापा। श्री मुक्तसर साहिब में चोरों ने घर को बनाया निशाना। सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हुए चोर। मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पाली में अज्ञात चोरों ने मोबाइल की शॉप को बनाया निशाना। महंगे मोबाइल फोन और 48,000 नकद लेकर हुए फरार। दुकान मालिक और ग्रामीणों की सूचना पाकर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी वारदात का लिया जायजा। जौनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, भारी मात्रा में चोरी के मोटरसाइकिल पार्ट्स समेत अन्य सामान किए बरामद। रानिया में तेज रफ्तार का कहर दिखा। रानिया के मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े बाइकों से टकराई और बिजली के खंभे को तोड़ा। स्थानीय निवासियों में इसको लेकर भारी रोष। हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं। मेरठ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रेलिंग तोड़कर गंग नहर में गिरी। हादसे में कार सवार 2 युवक लापता जबकि 2 लोग सुरक्षित। मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लूट के आरोपी की पुलिस 6 सालों से कर रही थी तलाश। आरोपी से पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई जारी। कालाढूंगी में व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन। मुकेश वर्मा बने कोटा बाग व्यापार मंडल अध्यक्ष। इसके साथ ही कोटा बाग व्यापार मंडल के अन्य पदों में भी हुई नियुक्तियां। लालकुआं में आरपीएफ ने आजादी के 75वें वर्ष में निकाली गई रैली। अमृत महोत्सव को लेकर निकाली गई रैली। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। जोधपुर में रूट मार्च के जरिए कानून व्यवस्था का किया निरीक्षण। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। भीतरी शहर में डीसीपी ईस्ट ने निकाला रूट मार्च। शहर में 10 जुलाई को ईद उल अजहा के पर्व को लेकर दिया गया गश्त। हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। बैरिकेडिंग तोड़कर खाई में गिरा यूपीडी सहायता वाहन। हादसे में कार में सवार 4 सुरक्षाकर्मी घायल। घायल सुरक्षाकर्मियों को अस्पताल में कराया भर्ती। सोलन में राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का होगा आयोजन। प्रतियोगिता में कई जिलों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में मिलेगा मौका। पाली में मारवाड़ जंक्शन के थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। जोधपुर में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेशवासियों के लिए बनी वरदान। चिरंजीवी योजना के सहारे शेरगढ़ के मासूम को मिली नई जिंदगी। हृदय रोग निःशुल्क इलाज हुआ संभव। चिरंजीवी योजना से प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवा सकते हैं। गोंडा में पुलिस को चकमा देकर आरोपी हुआ फरार। आरोपी को जिला कारागार से पेशी के लिए कोर्ट लाया जा रहा था। आरोपी निहालपुरवा का है रहने वाला। श्री नैना देवी जी में आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की अष्टमी धूमधाम से मनाई गई। पूजा अर्चना हवन यज्ञ के साथ किया गया अष्टमी पूजन। भारी संख्या में श्रद्धालु अष्टमी पूजन के लिए मां के दरबार में पहुंचे। झांसी में डीएम ने जिला महिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल के प्रत्येक वार्ड का लिया जायजा। मरीजों से बातचीत कर इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं को जाना। सीएमएस को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जिला कलेक्टर की ओर से हुआ जन सुनवाई का आयोजन। सोजत भैसाना ग्राम पंचायत में आयोजित जन सुनवाई शिविर में आमजनों की जिला कलेक्टर ने सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। लूणी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य की गई जांच। स्वास्थ्य जांच शिविर में 40 से अधिक रेल कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। पाली में क्रीड़ा परिषद की पहली बैठक आयोजित। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ बैठक आयोजन। ग्रामीण ओलंपिक खेल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना समेत खेलों के विकास और बढ़ावा देने को लेकर हुई चर्चा। सिरमौर में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। स्वास्थ्य विभाग को सैंपलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे कोरोना के मामले। जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 33। बहादुरगढ़ में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को मारी गोली। पत्नी की हालत गंभीर। निजी अस्पताल में महिला का चल रहा इलाज। घायल पत्नी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बढ़ती महंगाई ने लोगों की बढ़ाई चिंता। लगातार बढ़ रहे रसोई गैस और अन्य सामानों की कीमतें। बढ़ती कीमतों को लेकर बल्लभगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। कोटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उद्योग नगर क्षेत्र में फायरिंग और लूट के आरोपी मस्ताना गैंग चढ़ी पुलिस के हत्थे। 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच जारी। महेंद्रगढ़ में 2 बच्चों के साथ नहर में कूदा दंपति। पंप हाउस से मिले पिता पुत्र के दुपट्टे से बंधे शव। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले में आगे की कार्रवाई की शुरू।
दूध विक्रेता के मुंह में पिस्तौल ठूसकर बदमाशों ने 1.26 लाख रुपए लूटे, पीटकर किया घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कांट रोड स्थित बैंकेट हॉल पर विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई। बैंकेट हॉल द्वारा कई सौ गज जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।